बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मार्केट के बारे में थोड़ा खुल के बात करेंगे कि मार्केट के साथ क्या हुआ। मार्केट 38 से 40 हज़ार इंडेक्स से 67,000 पे कैसे पहुंची और बाद में 67,000 से 59,000 तक कैसे आई, यानी कि 8,000 कैसे, इसके पीछे क्या मामलात हैं, क्या है। जैसा कि हमारे थंबनेल का मौजू है जी कि क्या मार्केट से वारदाती भागे या फिर आपको भागने का मौका दिया है। मार्केट का ट्रेंड बदल गया या फिर अभी बदलना बाकी है, ये टॉपिक पे डिस्कस होगी। और इसके साथ साथ 2 सेक्टर और 6 स्टॉक्स करेक्शन कंप्लीट। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल है, जो कि हमने कल ही बता दिया था तमाम ग्रुप के दोस्तों को, आपको भी, कि भाईजान कल से हम बाइंग करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मार्केट भी आपकी रिकवर होगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। देखें, बात यह है, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जी मार्केट देखें 40,000 से मार्केट बढ़ के 67,000 नॉन स्टॉप कैसे हुई। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट जब 38-40 हज़ार पे थी तो काफ़ी ज़्यादा रूमर्स मार्केट में थे और हर तरफ चहमगोइयाँ कि जी खुदा न खासा मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, ये हो रहा है, हर तरफ से बुरी खबरें, कोई वो कंपनी बंद हो गई, वो बंद हो गई है, ये बंद हो गई है, 5,000 का नोट बंद हो रहा है जी, पकड़ दकड़ शुरू होने लगी है, ये हो रहा है, यानी कि नेगेटिव खबरें और मार्केट का बुरा हाल किया हुआ था। उस वक्त भी आपको बताया कि भाई मार्केट आगे बेहतर होने जा रही है, मामलात भी बेहतर हो रहे हैं, हम लोग पीक पे बैठे हैं, जो कि गड़बड़ेशन, यानी कि जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, उसका पीक है। इंशाल्लाह पीक के बाद फिर डाउनवर्ड ट्रेंड आता है और वहां से मार्केट फिर 49,000 तक गई। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आई, तकरीबन लगा लें कोई 4,500-5 हज़ार की, फिर 44,500 से मार्केट उठी और फिर वो पहुंची जी 67,000 पे। अब काफी मुतजाद खबरें चलती रही। अब मुझे पहले ये बताएं कि क्या कोई पाकिस्तान से दूध की नहरें निकलनी शुरू हो गई थी, या फिर कोई पेट्रोलियम के कुएं बहुत सारे निकल आए थे, या फिर रेकोडी खान से सोना जो है वो इतना ज्यादा निकल गया था कि हम बड़े अमीर हो गए थे, या हमारे फॉरेक्स रिजर्व ऊपर आ गए थे, या इंटरेस्ट रेट 10% पे आ गया था, या इन्फ्लेशन 10 पे आ गई थी। क्या ऐसा माजरा हुआ कि मार्केट 67 पे चलेगी? तो दोस्तों, मार्केट एक सबसे पहले तो बुनियादी चीज होती है कि मार्केट के जैसे जैसे फंडामेंटल अच्छे होते हैं मार्केट चलती है ऊपर। एक चीज होती है स्पेकुलेशन, यानी कि उस चीज को, इन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करके और उसकी उम्मीद रख के चीज को उठाना शुरू कर देना, वो चीज यानी कि बढ़नी शुरू हो जाना, जिसको स्पेकुलेशन कहते हैं। जैसे मार्केट जो है इन चीजों की उम्मीद बना के बैठ गई, बिग प्लेयर्स ने उम्मीद बना ली कि जी अब इंटरेस्ट रेट भी कम आएंगे और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी कम होगा, मुल्क में SIFC के थ्रू काफ़ी रिजर्व्स भी पाकिस्तान में आने जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें यानी कि इस तरह की जो थी वो बना के एक प्लान तैयार किया गया बड़े प्लेयर्स का आपस में कि मार्केट को उठाना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि मार्केट को उठाना है, जिसमें बड़े बड़े ग्रुप और बड़े बड़े यानी कि हस्तियां उसमें शामिल थीं। और मार्केट को, क्योंकि देखें आप, हम लोग नई मार्केट को उठा सकते, एक स्ट्रेटजी से काम किया जाता है, फिर ही वो चलती है, फिर ही वो मामलात होता है। देखें, बहाना बना क्या, ये तमाम चीजें जो कि एक होप थी कि चीजें बेहतर होने जा रही हैं, अभी हुई तो नहीं थी, उसको लेके ये प्लान तैयार किया गया कि मार्केट को उठाना है। तो मार्केट को उठाया गया और आपने देखा कि 44,500 से मार्केट 50, 53, 55, फिर उसके बाद देखें 60, 65 और 67 तक मार्केट अप्रोच की। तो हो सकता है इससे भी थोड़ी ऊपर जाती तो फिर, लेकिन उससे पहले ही देखें, क्योंकि ये भी साथ मार्केट में जो बिग प्लेयर्स की तरफ से खबरें डाली जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की कि लो जी ये इस तरफ से अच्छा चीज होने का इम्कान है, सऊदीया की तरफ से बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उधर से आ रही है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, फलां मामला तो हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, मार्केट को उठाते रहे। और इस तरह की भी स्पेकुलेशंस मार्केट में फिर नजर आने लगी कि जी मार्केट 70, 80 और 150 की भी बातें हुई। कुछ पर्सनैलिटीज ने टीवी पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे ये भी बात दोहराई कि मार्केट 150 यानी कि 1.5 लाख और 2 लाख इंडेक्स तक भी जा सकती है।
ठीक है। और इस तरह की मिसालें भी बिल्कुल दुनिया में मौजूद हैं, जैसे अर्जेंटीना की, अमेरिका, ये वो इधर उधर की जैसे स्टॉक मार्केट थे। तो दोस्तों ये सबको लेके चीजें थी। अब माइंड सबका पब्लिक का बना दिया गया कि मार्केट कम से कम इतने बड़े मोमेंटम से 70 तक तो जाएगी, लेकिन मार्केट को उससे पहले ही एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग उठाई गई दिसंबर के महीने में, और उसको भी एक प्लानिंग के जरिए किया गया। किस तरह से 2 से 3 दिसंबर को एक बड़ी प्लानिंग हुई कि जी लिवरेज मार्जिन पे भी बहुत सारा माल उठाया जाए और मुसलसल उठाया जाए, और वो उठा के मुकम्मल बाइंग करके एक मजीद स्पेकुलेशन पैदा करके दिसंबर के शुरू में मार्केट का इंडेक्स 60,000 पे था, और तकरीबन 15-16 दिन में वो इंडेक्स बहुत तेजी से 67,000 तक ले जाया गया। और ज्यादातर दिसंबर के महीने में जो मार्केट बढ़ी वो लिवरेज के पैसों से बढ़ी थी। यानी कि दिसंबर के शुरू में ही ये प्लान किया गया कि ये जितना पैसा ज्यादा ज्यादा हम उठाएंगे दिसंबर के एंड पे उसको बल्क प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि वो बहाने में आ जाएगा इस तरह के वहां पे दिसंबर की क्लोजिंग भी होगी, रोल ओवर वीक भी होगा और सारी चीजें होगी। अब मुझे एक बात बताएं कि जब आप दिसंबर के शुरू से माल को कॉन्टिन्यूअस बाय करके 6-7 हजार ऊपर ले जाते हैं, आपकी तो बाइंग नीचे पड़ी है, काफी नीचे आपकी बाइंग पड़ी है, और जैसे जैसे आप खरीद के उसको शेयर्स के रेटों को ऊपर से ऊपर लेते जाएंगे तो आप जो है वो आपका पैसा जितना लिवरेज का लग रहा है, अब आपने क्या किया कि आपने 18-20 दिन के बाद, यानी कि तकरीबन जैसे 20-21 दिसंबर आया, वहां पे कॉन्टिन्यूअसली बल्क क्वांटिटी में माल को लिक्विडेट करना शुरू किया, बेचना शुरू किया, और बहाना सबको मिल गया कि जी लिवरेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लिहाजा इस वजह से मार्केट नीचे आ रही है। हालांकि दानिस्ता तौर पे ये वाले काम हुए कि माल जबरदस्ती उठाया गया। जबरदस्ती से मुराद कि उनको पता था कि स्टार्टिंग में हमारा रोल ओवर वीक तक हमारे पास 22 से 25 दिन है, बल्कि आखिरी डेट को जुम्मा आ रहा है, यानी कि 30 दिन हमें मिलेंगे माल उठा के, तो स्पेकुलेशन पैदा करने के, चीजों को उठाने के, उसमें एक स्पेकुलेट किया जाए, उसको जो है वो उठाया जाए स्टॉक्स को। उसके बाद जब आखिरी 7-8 दिन रह जाएंगे तो वहां पे वो जितना मर्जी लिक्विडेट करेंगे वो तो प्रॉफिट में है। उन्होंने 60,000 से माल उठाना शुरू किया, तो कहां तक ले गए? दिसंबर के एंड तक। यानी कि ये देखें कि 25 से पिछला वीक पूरा प्रॉफिट टेकिंग हुई, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पिछला पूरा वीक, और उसके बाद ये वाला मंडे छुट्टी थी और ट्यूसडे भी प्रॉफिट टेकिंग हुई। दोस्तों एक बड़े लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग की गई। जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत हैवी लेवल पे प्रॉफिट उठाया उन्होंने, और जो छोटे बेचारे लिवरेज मार्जिन पे उन्होंने माल उठाए हुए थे वो बेचारे फंसे हुए थे। वो क्या कर सकते थे? उनको पता ही नहीं था कि ये क्या गेम बढ़ी है या क्या होने जा रहा है, क्या मामला है। हालांकि आपको वीडियोस के जरिए बार बार बता रहे थे कि भाई आपके साथ हाथ हो सकता है, बिग प्लेयर से बचे, लिवरेज मार्जिन पे काम ना करें। जो डिलीवरी पे थे देखे वो स्कूल से बैठ के तमाशा देख रहे थे, क्योंकि हमने तो माल बिकवा दिया हुआ था 66,000 के इंडेक्स पे कि भाई इस तरह की गेम डलने जा रही है, लिहाजा आप लोग, हमें पता नहीं था कि ये चीज है। ये तो अब आके ये चीजें सामने आ रही हैं कि ये इस तरह के मामलात, असल में ये सारी फिल्म चली है। और दूसरे नंबर पे ये मामला हुआ है कि देखें जो उसमें जिनके पास डिलीवरी पे भी काम था वो बेचारे भी पैनिक में आ गए, उन्होंने भी सेलिंग की। लेकिन हम साथ साथ रोकते रहे आप सबको कि भाई पैनिक ना करें, आपके पास तो अपने पैसों का माल पड़ा है, डिलीवरी पे माल पड़ा, आपको घबराने की क्या जरूरत है? आप अपने माल को रखें, सेव करें, आपको कुछ भी नहीं होता। ये आपकी जनवरी से या उससे पहले ही मार्केट बहुत बेहतर हो जानी है। मार्केट के सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लोन ग्राफ पॉजिटिव शो कर रहा है। ये जस्ट लिवरेज मार्जिन वालों ने ये बड़ी गेम डाली है, और बड़े मगरमच्छ जो है वो फायदा उठा गए हैं, छोटे बेचारे रगड़े गए हैं और उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज।
लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7,500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं ये छोटे इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है, लिवरेज मार्जिन पे ना काम करें, ये बड़े खिलाड़ियों की गेम है और उनको करने दें। आप जो है ना डिलीवरी पे जो है माल उठाएं और लिवरेज मार्जिन में ना जाएं। इसमें मार्केट कभी 2-4 हज़ार इंडेक्स नीचे भी आ जाती है तो दोबारा रिकवर होकर ऊपर आती है तो आप बच जाते हैं, माल को होल्डिंग रखा करें। तब पहले अगर आपको अच्छे प्रॉफिट हो जाते हैं तो प्रॉफिट साथ साथ उठाएं। तो दोस्तों ये इसमें गेम डली थी। अब ये मामला है कि वारदाती जिन्होंने कि ये वारदात डाली ये 6-7 हज़ार इंडेक्स की, उसको 3-4 बहाने मिल गए कि एक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग होनी है, करेक्शन होनी थी, और फिर रेड सी का भी बीच में मामला डल गया, लिवरेज मार्जिन का भी बहाना डल गया, और फिर पार्टियों के भी पॉलिटिकल जो सारा कुछ मामला डल गया। जी इमरान खान कभी आ रहा है तो कभी जा रहा है, कभी निशान जा रहा है, कभी आ रहा है, सारी चीजें ये। अब देखें आज मार्केट बेहतर हुई है तो किधर गई वो नेगेटिव खबरें, किधर गया सारा कुछ। ये इसी तरह से होता है, ये चीजों की आड़ में सारे काम किए जाते हैं और ये बिग प्लेयर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े माल रख के बैठे हैं, वो सारा काम ये करते हैं। तो दोस्तों वारदाती भी नहीं गए हैं, वो ताक लगा के बैठे हैं, उन्होंने बड़े वॉल्यूम पे माल छोड़ा फिर ताकि एक मार्केट में चाम पैदा किया जाए, नया एक सबज हरियाली दिखाई जाए, नया इन्वेस्टर आए, वो धड़ाधड़ ऊपर से बाइंग करे और हम फिर ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग करें और नीचे जाके माल संभालें। तो दोस्तों आप लोगों ने अब दोबारा से, एक दफा गलती हो जाए दोबारा को ना, उससे समझें, सीखें कि हाई साइड पे मार्केट हो वहां पे बेचना है, बेच के काम करें, ठीक है। इलेक्शन तक अभी आप यही स्ट्रेटेजी रखें, मार्केट ऊपर जाए आप प्रॉफिट टेकिंग करें। आप भी जो स्टॉक हमने कल और परसों में खरीदे हैं, जो मार्केट जब नीचे थी, आप उन स्टॉक्स वो आपके आज ही प्रॉफिट में आ गए, उनको बेचे। हाँ आप कल भी प्रॉफिट उठाएं, आज भी हमने प्रॉफिट उठाया, ठीक है। और जब मार्केट दोबारा डिक्लाइन में है वहां पे धड़ाधड़ प्रॉफिट टेकिंग करें। वो जो वॉरेन बफेट का एक मकूला भी बना हुआ ना कि व्हेन ऑल द पीपल्स आर ग्रीडी यू बिकम अ fearful, व्हेन ऑल द पीपल्स फील द फियर देन यू बिकम अ ग्रीडी। यानी कि जब मार्केट हाई साइड पे हो, लोग धड़ाधड़ माल खरीद रहे हो कि मार्केट ऊपर की ऊपर जा रही है, आप वहां पे डर महसूस करें और प्रॉफिट टेकिंग करें। जब मार्केट बहुत डाउन साइड पे आ जाए वहां पे आप जब लोग डर खौफ से जैसे बेच रहे थे, 26 से 2700 मार्केट माइनस थी और लोग बार बार मैसेज कर रहे थे भाई सब कुछ बेच के निकल जाएं, भाग जाएं, तो मैं मुस्कुरा के एक ही उन्हें जवाब देता था, भाई इनके डर से फायदा उठाएं, यहाँ पे माल उठाएं, थोड़ा थोड़ा करके उठाएं, अपने पोर्टफोलियो में डालते जाएं, यही आपके पास टाइम है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हमने उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी की। तो दोस्तों यही स्ट्रेटेजी आप रखें, हाई साइड पे कभी ना खरीदें, वहां पे बिग प्लेयर को माल थमाएं, अपना माल भी उनको दें, और लोअर साइड पे जब वो माल खरीदने आए तो आप उनसे माल खरीदें, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ चलें, इंशाल्लाह ताला मामला बड़े बेहतर हो जाएंगे। तो दोस्तों दो ऐसे सेक्टर, ये 6 स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं जी, जो कि अपनी करेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, और 2 सेक्टर हैं। सेक्टर 2 कौन से हैं जी? सेक्टर 2 जबरदस्त हैं, जिसमें चिराग सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, पायनियर सीमेंट और ठट्ठा सीमेंट, ठीक है, सीमेंट सेक्टर। और दूसरे नंबर पे है जी स्टील सेक्टर, जिसमें INIL है, मुगल है, ISL है, आगा है, और इसके साथ लगा लें आप ASL और इत्तफाक, ठीक है। ये 2 सेक्टर जो है ये तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं अपनी करेक्शन, और ये बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी आपने मोहतात होकर चलना है, 31 तक अभी इसमें आपको रोलर कोस्टर चलती नजर आएगी लाजमी। और ये 6 स्टॉक जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें सिस्टम लिमिटेड है, एंग्रो है, मारी है, पोल है, LCI है और कोलगेट है, ठीक है। ये भी अपनी तकरीबन प्रॉफिट टेकिंग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन रोलर कोस्टर चलेगी, इनको हाई साइड पे बेचें, लोअर साइड पे पकड़ें। तो दोस्तों ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मजीद फर्दर आपको अगली वीडियोस में कुछ बताया जाएगा, मजीद इस्लाहात, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोस्तों एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, हमारी बाय सेल कॉल नहीं होती वीडियो में, आपने खरीदना बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।